नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं साथियों, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। और साथियों, बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस खिलाड़ी ने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली या शुभमन गिल। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस खिलाड़ी ने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह। ठीक है साथियों, इन्होंने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन दो शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है साथियों? आपके ऑप्शन है उदयपुर और इंदौर, भोपाल, जयपुर या दिल्ली। तो साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयपुर और जयपुर। इन दोनों को ही रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हैरी ब्रूक या रोहित शर्मा। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिलक वर्मा। आइए इनके बारे में देखते साथियों। भारत के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया साथियों। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा किया है। ठीक है, 25 जनवरी 2025 तक वर्मा ने लगातार 4 पारियों में बिना आउट हुए कुल 318 रन बनाए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ओसामू सुजुकी। ठीक है साथियों, ये इनकी इमेज है साथियों। तो इन्हें 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है, रंजन गोगोई, एस ए बॉब्डे, जगदीश सिंह खेहर या दीपक मिश्रा। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि किस पूर्व न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, तो इन्हें 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है साथियों? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उनकी झांकी है साथियों, यूपी गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है साथियों। तो इन्होंने जो झांकी बनाई थी साथियों, वो प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाने वाली बनाई थी, और उसी को ही फर्स्ट पुरस्कार मिला है साथियों, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है साथियों? आपके ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है साथियों। ठीक है, यह ऐप महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत मिलने वाले जो भी लाभ होते हैं उनको ट्रैक करता है, मतलब हम उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की आयु की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। ठीक है, यह ऐप समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है, लाभार्थियों का डेटा एकत्रित करता है और मासिक लाभ अपडेट करता है साथियों। महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। ठीक है, तो ये विभाग क्या कर रहा है, अभी आप ही को पता है कि 10 साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी योजना थी साथियों, उसको भी 10 साल हुए तो उसका भी जश्न मना रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस राज्य सरकार द्वारा सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया साथियों? आपके जो ऑप्शन है ब्राजील, यूएसए, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है किसने? भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने। आइए देखते हैं साथियों। हरियाणा की सबसे युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियसको पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर जश्न मनाया है। ठीक है साथियों, यह उपलब्धि उन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे आईएसटी पर हासिल की है, जो उनके और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की साथियों? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या बेंगलुरु। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है नई दिल्ली। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत ने 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की साथियों। बैठक का उद्देश्य क्या था? बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना का अंतिम रूप देना था। ठीक है, मुख्य फोकस क्षेत्रों में सूचना साझा करना, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया और वैश्विक साइबर मापदंड शामिल है साथियों। इसमें भारत ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C माफी चाहूँगा I4C के तहत अपनी स्कूली बच्चों के लिए साइबर स्वच्छता पहल प्रस्तुत की साथियों। कार्य योजना के कार्यान्वयन से बिम्स्टेक देशों के बीच क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा और लचीलेपन बढ़ेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया साथियों? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, पैट कमिंस, हेनरी क्लासेन या रोहित शर्मा। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा को T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया साथियों। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 आई टीम ऑफ द ईयर 24 का कप्तान चुना गया साथियों। ये उपलब्धि उन्हें साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक है, पिछले साल ही भारत अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब भी रोहित की कप्तानी में जीता था। टीम ने 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप भी शामिल हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है राजस्थान। राजस्थान में स्थित है साथियों। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। वन विभाग कानूनी मुद्दों को हल करने के लिए नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं को संशोधित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के जयपुर से 20 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यह 720 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों, और इसका नाम ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था साथियों। अभ्यारण्य में नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी शामिल है, जो अपनी लोकप्रिय शेर सफारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया साथियों? ऑप्शन है बेल्जियम, नॉर्वे, आयरलैंड या फिनलैंड। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है मिशेल मार्टिन। हाल ही में आयरलैंड के संसदीय मतदान के बाद मिशेल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड का ताओसीज प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया साथियों। ठीक है, उनके नामांकन के पक्ष में 95 और विपक्ष में 76 वोट मिले। इससे पहले वो 2022 तक इस पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा साथियों, मिशेल मार्टिन, इन्हें नया प्रधानमंत्री बनाया गया आयरलैंड कंट्री का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है साथियों? आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग या विश्व बैंक। तो साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि किस संस्था द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया गया है। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते साथियों। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 प्रकाशित किया है साथियों। ये 5 उप सूचकांकों का उपयोग करके 18 प्रमुख भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। ठीक है, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता। ठीक है साथियों, तो इन सभी को मिलाकर ये आकलन करता है। उड़ीसा 66.8 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है साथियों इस सूचकांक में। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ 55.2, गोवा 53.6 स्थान पर रहा साथियों। राजस्व, व्यय और ऋण के प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को अग्रणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है साथियों, जबकि तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा प्रदर्शन करने वाले में इनको रखा गया है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आप याद रखिएगा नीति आयोग द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंगसो दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है भारत और भूटान, चीन और नेपाल, भारत और म्यांमार या भारत और बांग्लादेश। तो साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि पोंगसो दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत और म्यांमार। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में पोंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया साथियों। 3727 फीट की ऊंचाई पर स्थित पोंगसो दर्रा पटकाई पहाड़ियों में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है साथियों। ठीक है, इसका नाम पोंगसो के नाम पर रखा गया है, जो दर्रे से 2 किलोमीटर दूर एक बर्मी गांव है और असम से बर्मा के लिए एक आसान मार्ग के रूप में कार्य करता है साथियों। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह 13वीं शताब्दी के अहोम आक्रमण का मार्ग था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल स्टील वेल के लिए
चीन के लिए एक मार्ग बनाने के प्रयास में एक प्रमुख बाधा के रूप में प्रसिद्ध हुआ साथियों। ठीक है, म्यांमार में पास की लेक ऑफ नो रिटर्न दर्रे से दिखाई देता है। दर्रे को उसके चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण हेल गेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कई सारे इससे रिलेटेड पॉइंट्स है साथियों, ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों आपके पास ऑप्शन है पी शर्मा, पी सूर्यराज, राम प्रसाद या आर नारायण। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है पी सूर्यराज। ठीक है, पी सूर्यराज को धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? साथियों प्राथमिक उद्देश्य है एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। ठीक है, सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है संसद टीवी, डीडी नेशनल, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। ईसीआई मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया साथियों? साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी दूरदर्शन। ठीक है, तो हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। ठीक है, ये पुरस्कार चुनाव का पर्व, देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया है, जिसमें सूचित मतदाताओं के महत्व पर जोर दिया गया साथियों। ठीक है, तो उन्होंने क्या कैंपेन चलाया था साथियों? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ठीक है, इस अभियान के कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया गया साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन है साथियों? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि कौन वो पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड ने आज 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे भारत का यह पहला राज्य बन गया साथियों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि अपने सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना, धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, मतलब सभी के लिए कॉमन जो है सिविल कोड रहेगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी की थीम क्या थी साथियों? तो साथियों थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, ये तीनों सेना की 25वें गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी होगी थीम थी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में देश 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? साथियों इस क्वेश्चन को अभी हमने डिटेल में पढ़ा है, तो सही उत्तर यहाँ पे कौन है? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा इस रैंक में शीर्ष स्थान पर रहा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है साथियों? आपके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल या सिक्किम। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, गोवा को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है और उसी के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस की इस साल की थीम थी साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को स्वतंत्रता दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला है? तो साथियों सही उत्तर है 3। तो 3 यहाँ पर
जो सरकारी स्कूल की बैंड टीम थी साथियों, उनको गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा? तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरवरी 2025 में भारत ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 742, ऑप्शन सी 942 या ऑप्शन डी 980। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 942। 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है साथियों, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।